हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल भटकंती। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। ये है पंढरपुर की यात्रा, जिसे आषाढ़ी वारी भी कहते हैं। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर महाराष्ट्र में अलग ही धूम देखने मिलती है। इस त्यौहार पर महाराष्ट्र के हर कोने से भक्त दिंडी यात्रा का हिस्सा बनने और पंढरपुर में पहुंच जाते हैं। पंढरपुर की वारी अर्थात तीर्थ यात्रा हर एक करता है। इसे वारकरी भी कहते हैं, जो विठ्ठल भक्त है। ये यात्रा महाराष्ट्र का अभिमान है, महाराष्ट्र की कला समृद्धि का हिस्सा है। जाने कितने संतों की कर्मभूमि रही है महाराष्ट्र। हर साल आषाढ़ और कार्तिक मास में यह यात्रा होती है। एकादशी पर संतों के समाधि स्थल से पालकियों और डिंडियों पंढरपुर में पहुंच जाती है। संत ज्ञानेश्वर, जो 13वीं शताब्दी के महान संत हैं, इन्होंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ की रचना की थी। वे महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में भी माने जाते हैं। एक ऐसा है किस्सा कि 1400 वर्ष तपस्वी चांगदेव महाराज मिलने के लिए बाग पर से आ रहे थे। जब ये बात ज्ञानेश्वर महाराज को पता चली, तब वे अपने भाइयों के साथ दीवार पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, इतने बड़े तपस्वी मुझे मिलने आए, इससे तो अच्छा होगा कि मैं ही उन्हें मिलने जाता हूँ। तभी उन्होंने उसी दीवार पर से चलने की शुरुआत की। इसी पर आधारित एक मराठी रचना भी है, चालवली जड भिंत हरवली चांग्याची भ्रांति। इसका मतलब, ये दीवार पर चलने के बाद भी चांगदेव महाराज को गर्वहरण हुआ और उन्होंने कहा, मैं तो जीवित या प्राणी को ऊपर से आ रहा हूँ, लेकिन आप तो तपस्वियों के भी तपस्वी हैं, जो कि एक निर्जीव को भी जीव देकर उसी पर मुझे मिलने आए हैं। और ये सुनकर वो माऊली यानी ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में गिर गए और भगवत धर्म का स्वीकार कर लिया। आभार वृद्धों को अध्यात्म का सरल परिचय प्राप्त कराने के उद्देश्य से श्रीमद् भगवद गीता पर मराठी में टीका लिखी। इसका नाम भावार्थ दीपिका अथवा ज्ञानेश्वरी है। इस बालक से लेकर वृद्धों तक भक्ति मार्ग का परिचय कराकर भागवत धर्म की पुनर्स्थापना करने के बाद ज्ञानदेव महाराज जी ने आलंदी ग्राम में अत्यंत युवा उम्र की में ही जीवित समाधि हो गए। आलंदी ग्राम महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। संत तुकाराम महाराज, ये संत 17वीं शताब्दी के एक महान संत एवं कवि थे। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मनुष्य परमपिता ईश्वर की संतान है और इसी कारण समान है। तुकाराम महाराज के मुख से समय समय पर सहज रूप से परिस्फुटित होने वाली अभंग वाणी के अतिरिक्त इनकी अन्य कोई विशेष साहित्य कृति नहीं है। तुकोबा ने संत ज्ञानेश्वर और संत एकनाथ महाराज के वारकरी संप्रदायों के प्रमुख ग्रंथ ज्ञानेश्वरी और दूसरे ग्रंथ इस वाङ्मय की छाप तुकोबा के अभंग पर दिखाई पड़ती है। तुकोबा ने अपनी साधक अवस्था में इन पूर्वकालीन संतों के ग्रंथ का गहराई तथा श्रद्धा से अध्ययन किया। इन तीनों संत कवियों के साहित्य में एक ही अध्यात्म का सूत्र है, जो बहुत ही सहज तरीके सूत्र पिरोया हुआ है तथा तीनों के परमार्थिक विचारों का अंतरंग भी एक स्वरूप है। तुकाराम महाराज की समाधि पुणे के पास देहू गांव में स्थित है। ये दोनों पालकियाँ आलंदी और देहू से पुणे में आती है। पुणे में 2 दिन निवास करने के पश्चात एक पालकी, जो कि संत तुकाराम महाराज है, इनकी पालकी बारामती से होकर पंढरपुर की ओर जाती है। वही ज्ञानेश्वर माऊली की पालकी दिवे घाट सासवड़ होकर पंढरपुर की ओर प्रस्थान करती है।
इस दरमियान दिवे घाट ये एक पड़ाव है जो बेहद कठिन है। दुर्भाग्यवश पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते ये दोनों पालकियाँ और महाराष्ट्र के बाकी संतों की पालकियाँ भी बस से पंढरपुर की ओर प्रस्थान किए जा रही है। अवतरी रंगरूप हे विठ्ठल विठ्ठल माऊली ही बरेचे तिरी निज सुख हे विठ्ठल विठ्ठल माऊली युगे युगे विठे बरी शोभे कर छटावरी गरुडावरी आला माझा कानडा कैवारी सावळा हा माझा राजा ध्वजा वैष्णवांची उभी पंढरी आज नादावली तुझे नाव ओटी तुझे रूप ध्यानी जीवाला पंढरपुर यात्रा पर बनाया हुआ ये एक छोटा सा वीडियो है। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जी हाँ, वैक्सीन या टीका अवश्य लगाइए। धन्यवाद।